चलो देखो। अगला क्वेश्चन पढ़िए। -273 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन तापक्रम में परिवर्तित। माइनस में दिया हुआ है, फेयर कॉपी लाए हैं। हाँ बोलिए। -273 डिग्री सेल्सियस ताप को आ रहा है ना कैमरे में? थोड़ा सा कर। अच्छा कट रहा है। -273 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब बढ़िया से एडजस्ट नहीं किए होंगे, इसीलिए कट रहा होगा। आपको आगे केल्विन तापक्रम में परिवर्तित। ऐसे लिखा हुआ है इधर से, केल्विन तापक्रम में परिवर्तित। क्रम, तापक्रम, तापक्रम में परिवर्तित करें। परिवर्तित करें। चलिए बहुत आसान है। सॉल्यूशन को हल है ना लिखते हो, तो दिया गया क्या है? तो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस बराबर -273। चलो केल्विन में हमारा पूछा है कि नहीं, तो लिखेंगे सिंस क्या होता है कि के बराबर क्या है फार्मूला जी? ये है हमारा फार्मूला। आंसर 0 आता है जी। फार्मूला आप देखिए ना, के बराबर हमने लिखाया है, के बराबर फार्मूला 273 प्लस डिग्री सेल्सियस है क्या? नहीं तो फिर इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें फार्मूला ये सब का जिक्र भी नहीं किया और सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। ऐसे कैसे? मैंने जो लिखाया है वो यही है ना कॉपी में। चलो तो फिर सही है। तो फिर यहाँ पे के बराबर 273 है कि नहीं, और ये है -273 है कि नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा है कि नहीं, ये बचेगा 0। 0 हमारा आंसर है। ठीक है, 0 ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो इसको लिख लो। फार्मूला लगेगा केल्विन
का, और फिर ये हमारा रिजल्ट आएगा। आज लाइट है नहीं जो। अगला क्वेश्चन। केल्विन टॉप टू डिग्री सेल्सियस में बदले डिग्री सेल्सियस स्केल में परिवर्तित है। डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ताप में डिग्री सेल्सियस स्केल में परिवर्तित है। परिवर्तित करें। चलो ठीक है। डिग्री सेल्सियस बराबर के -273 लिखाए हैं। तीन 300 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर है। क्लियर? क्या है? दो प्रकार है। मिटाएं इसको, देख लो भाई। चलो वेरी गुड। ये सब नहीं ना आ रहा है, यहीं तक ना आ रहा है। ये नहीं आ रहा। चलो ठीक है, यहाँ तक। ये फिंगर्स कभी ऑटो फोकस अपने से कैमरा एडजस्ट कर लेता है, ये समझे, आगे पीछे थोड़ा सा हम सही से करके भी जाते हैं ना अपना दिमाग लगा लेता है ये कैमरा, नहीं समझे, आगे पीछे अपने से फोकस कर लेता है। आज धूप किए हुए, इसके कारण लाइट भी खूब है। हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त उष्मा क्या है कि नहीं? इसके आगे पढ़िए तो लाइन। गुप्त उष्मा क्या है, यही है ना? उसके आगे बोलिए तो। गुप्त उष्मा के दो प्रकार है, खाली लिखा है। गुप्त उष्मा के आया, ये के पूरा के कट गया, सट के नहीं ना आ रहा है कि दो प्रकार क्या है कि नहीं? यही हमारा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, फिर इसका उत्तर देखिए। वह ऊर्जा
जो जो पदार्थ की जो पदार्थ की अवस्था को जो पदार्थ की अवस्था को जो पदार्थ की अवस्था को बदलने में लगता है, उससे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलो खत्म हो गया जी, समझे। और इसी के उत्तर में फिर नीचे भी लिखेगा गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार, सिर्फ 2 प्रकार क्या है वो पूछा है, समझे। गुप्त ऊष्मा के निम्नलिखित 2 प्रकार है कि नहीं? निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या था? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, द्रव्यमान का गुप्त ऊष्मा यह है, ये भी लिखाता है, वो भी सही है, द्रव्यमान का गुप्त ऊष्मा यह है ना, वह भी लिख सकते हैं गुप्त ऊष्मा। दूसरा बोलिए। गैस का गुप्त ऊष्मा। बस इतना ही क्वेश्चन से हमारा पूछा गया है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझे कि द्रव्यमान का गुप्त ऊष्मा क्या है और गैस का गुप्त ऊष्मा क्या है। सिर्फ पूछा कि गुप्त ऊष्मा क्या है उसको बारे में बताओ, और गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार क्या है उसका नाम लिखो, तो वो हमने लिख दिया। तो द्रव्यमान में क्या होता है? बर्फ से क्या बनता है? पानी बनता है। या फिर तो फिर गैस का गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? द्रव से गैस बनता है, इसमें गैस का गुप्त ऊष्मा में, राइट। तो फिर पहला वाला में क्या होता है? पानी से बर्फ बनता है। देखो कॉपी चेक करो, फेंको। बर्फ से पानी बनता है। वही जो हमने कहा, तो याद रखेगा ये सब, समझे। याद करने का यहाँ पे टेक्निक भी है। गैस का गुप्त ऊष्मा और द्रव्यमान का गुप्त ऊष्मा, समझे। तो ये जो गैस का गुप्त ऊष्मा, जो गैस लिखा हुआ है, ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, समझे। तो जो गैस है वो ऐसे समझना कि गैस हमारा लास्ट वाला है, ठीक है। और द्रव्यमान का गुप्त ऊष्मा बोला तो द्रव्यमान हमारा लास्ट वाला है, यानी कि द्रव्यमान से जो है वो पहले कुछ होगा, तो क्या होगा? तो ठोस है ना। द्रव्य से पहले क्या है? ठोस है। पहले ठोस, फिर द्रव्य, फिर क्या? गैस है, राइट। तो ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा कि द्रव्यमान का गुप्त ऊष्मा यानी कि इसका डेफिनेशन में लास्ट जो है वो द्रव्यमान है, समझे। तो ठोस से द्रव्य में बदल रहा है, यानी कि बर्फ से पानी में, यही ना लिखा है। ओके,
और फिर गैस का गुप्त उष्मा, यानी कि जो लास्ट है हमारा वो है गैस, है कि नहीं। तो गैस किस चीज से बनेगा, तो पानी से, यानी कि द्रव्य से गैस में बदलेगी। तो ऐसे याद रखोगे, कुछ पता चला थोड़ा सा ट्रिक। हाँ चलो अगले क्वेश्चन से बोलो। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? वाष्पन की गुप्त उष्मा मतलब कि लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, गैस है। वाष्पन के क्या बोला, गुप्त उष्मा क्या है? यहाँ पे के है कि की है, वाष्पन की। वाष्पन की वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है। जहाज के वाष्पन की गुप्त उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे भी कुछ दिया हुआ है। अच्छा बोलिए। जहाज के वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? द्रव्य की, जहाज के वाष्पन की ओके रुको, द्रव्य के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है? गुप्त उष्मा कितनी है। देखो तो यह आया है पूरा ना। सबसे पहले डिफिनेशन लिखो, उसके बाद कोई दिमाग लगाएंगे। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है, ठीक है। वैसा ऊर्जा जो द्रव्य से वाष्प में बदलने के लिए चाहिए होता है। उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। और द्रव्य के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है। चलो बताए होंगे, एक बोलो देख कर कितना बताए थे। यहाँ गैस का गुप्त उष्मा वाला डिफिनेशन में लिखा है कि इतना इतना चाहिए होता है। जो जूल लिखाए हैं ना वही है आंसर हमारा। तो द्रव्य के वाष्पन की गुप्त उष्मा 3.3 हाँ 5 जूल, इतना जूल होता है। चलो ये खत्म हो गया। द्रव्य की वाष्पन की गुप्त उष्मा यानी कि हीट यानी कि एनर्जी, तो वो जूल में, तो इतना जूल होता है।
क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, देखा बोलो। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? बात की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? पहले लिखा हुआ गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? गलन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, पिघलना। क्वेश्चंस क्या है, फिर से पढ़ो तो। गलन या संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या है? बात के तापमान की गुप्त ऊष्मा कितनी है? अच्छा, चलो बोलो। गलन संघनन है जी। संघ संगलन। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? क्या है? कितनी गुप्त ऊष्मा कितनी है? ला देखें इधर किताब। इसको में आंसर यही होगा ना कि कुछ और होगा, 100 डिग्री होगा। द्रव्य के वाष्पन, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा जी। हम तो पूरा एनर्जी ऊर्जा लिखे हैं हम। वो 1 केजी बर्फ में लगता है। उतना 1 केजी बर्फ को जलाना। 1 केजी बर्फ को एनर्जी लगता है उतना, है कि नहीं? तो द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब ई हटा देगा तो 100 ना होगा। बर्फ का गलनांक द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसमें दिया भी नहीं ना है कुछ भी, खाली ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ना दे करके छोड़ दिया है जी। आदमी पढ़े भी तो कुछ स्पष्ट इससे कर नहीं पाएगा। ये दोनों में से तो कोई एक होगा, या तो 100 डिग्री या नहीं तो फिर ये। और अगर ये लग रहा है कि नहीं होगा
तो फिर बचा वही एक। तेरहवां क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गलन की गुप्त उष्मा क्या है, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन दैट मीन्स कि बर्फ से पानी बन जाना पिघल करके, पिघलाओ। अच्छा, तो हाउ मच इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस होगा? गलनांक, क्या बर्फ का गलनांक क्या है? जैसे लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो उस हिसाब से पानी का फिर 100 डिग्री, हाँ जल का क्वथनांक माने गलनांक हुआ, क्वथनांक लिखा हुआ, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो उतना क्या दिमाग लगाना, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बोल दिया मतलब कि भाप बनने लगेगा। क्वथनांक का मतलब हुआ कि जो ये क्या है, वाटर से बनेंगे सीधे वेपर में, राइट। और गलनांक का मतलब हुआ कि आइस से बनेंगे वाटर में, यही ना। चलो ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है भाई, द्रव्य के वाष्पन की गुप्त उष्मा। यहाँ पे गुप्त उष्मा लिख कर कंफ्यूज किए हुए हैं, सीधा सीधे नहीं ना पूछेगा। क्वथनांक, और द्रव्य जिस ताप पर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। आप 100 डिग्री लिखो, लेकिन 100 डिग्री भी कैसे लिख सकते हैं बोलिए। वो तो बॉइलिंग पॉइंट है। द्रव्य के वाष्पन की गुप्त उष्मा 3.34 इंटू 10⁵ बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी है? इसमें तो 0 डिग्री लिखाएगा गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा कितनी है। इसमें जब 0 डिग्री लिखाएगा तो इस हिसाब से तो फिर इसमें भी 100 ही लिखाएगा, है कि नहीं। उस हिसाब से फिर इसमें 100 लिखाएगा। चलो क्लियर है। गलन की गुप्त उष्मा क्या है? वैसा ऊर्जा जो बर्फ से पानी बदलने में लगता है उसे गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं।
तो द्रव्यमान का गुप्त उष्मा में भी तो बर्फ से पानी ही ना बन रहा था। और गलन की गुप्त उष्मा में भी बर्फ से क्या हो रहा है, उससे गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 0 डिग्री सेल्सियस होती है। बर्फ 0 डिग्री पर पिघलेगा जी, ज्यादा ना चाहिए। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री दिया हुआ है, समझे। जीरो डिग्री पे वो पिघलना शुरू हो जाएगा बर्फ, और 0 डिग्री से ही जमना शुरू करता है, समझे। ये करेक्ट है। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 0 डिग्री सेल्सियस होती है। 0 लिखे नहीं होती है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये सही है, ये लिखा है वैसे। चलो ठीक है फिर। अब पढ़ो, जब तक टाइम नहीं होता है कैसे जानेंगे। आया ही लेट से तो 2 क्वेश्चंस देखते हैं फिर छुट्टी कर दूंगा। अगला है क्वथनांक किसे कहते हैं, जल का क्वथनांक क्या है। मिटार दें इसको। कहाँ चला गया, अभी तो दिया हुआ था। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, मिटारें तो उसको सही।
Okay, let us see. क्वेश्चन है हमारा कि क्वथनांक किसे कहते हैं? यह है हमारा क्वेश्चन। जल का क्वथनांक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है। जल का क्वथनांक क्या है? Okay, let me see. आंसर है कि द्रव्य जिस ताप पर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्लियर? अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझे? चलो खत्म हो गया आंसर जी। ठीक है। बाष्पीकरण से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवेपोरेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। इसका उत्तर देखो। वैसा प्रक्रिया जिसमें द्रव्य से वाष्प में बदल जाता है उसे बाष्पीकरण कहते हैं। चलो ये खत्म हो गया भाई। बाष्पीकरण क्या है? बहुत ज्यादा ये नहीं ना आ रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन लिखे ना। ठोस की 3 विशेषताएं बताएं।
ठोस की तीन विशेषताएं बताएं। उत्तर है कि ठोस की निम्नलिखित तीन विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहला, ठोस के पास एक निश्चित आकार होता है। ठोस के पास एक निश्चित आयतन होता है। ठीक है, अगला देखिए, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। अरे चलो, खत्म हो गया जी। क्या हो गया? खत्म हो गया, ये समझे? आगे बढ़े। है ना टाइम कितना? अगला क्वेश्चन है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अभी ठोस ना बोले। क्या क्वेश्चन हुआ टोटल? नंबरिंग करके लिखता है, एगो हुआ। हाँ, नहीं मतलब ये टोटल के क्वेश्चन करवाए हैं, ये बोलो। 16 को कैसे जी? इस 17वां नंबर क्वेश्चन है, तो 16 को कैसे हुआ? ये इसको मिला करके 17 को है। इसमें अवरी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो 18वां नंबर है। इसमें से कौन छोड़वा दिया है? दो न्यूमेरिकल तो करवाए हुए किए हैं। विसरण क्या है? गैसों में विसरण का एक उदाहरण दीजिए, ये भी करवाए हुए किए हैं। लो पहले मिलाओ, तुम 17 तक मिलाओ तो कौन सा तुम रहना है। जल्दी बोलो। और अगला क्वेश्चन से ये है, समझे, कि गैस के मिलाओ। जब तक हम आंसर लिख देते हैं, गैस की 3 विशेषताएं बताएं। तो यहां पे हो जाएगा गैस, है कि नहीं, और यहां पे हो जाएगा गैस। गैस के पास एक निश्चित आकार नहीं होता है। नहीं होता है। चलो खत्म हो गया जी क्वेश्चन नंबर 18। समझ गया? गलनांक वाला हम करवाए ही नहीं कि तुमने लिखा ही नहीं।
वो गलनांक वाले करवाते हैं, गलनांक के। अच्छा, हाँ सही बोला। गलनांक किसे कहते हैं? बर्फ का गलनांक क्या है? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? अच्छा, चलो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। बोलो जल्दी, क्या कहता है? चलो वेरी गुड। क्लीन करें ना? ये भी मिटाए ना? ऐसे तो हम आज छुट्टी दिए हुए रहते, लेकिन सोचे कि चलो पढ़ा देते हैं। ठीक किए ना? कल भी पढ़ेगा? 2.5 घंटा? लेकिन नहीं तो कम से कम 2 घंटा पढ़ाएंगे। मैसेज भेजेंगे। तो गलनांक किसे कहते हैं? बर्फ का गलनांक क्या है? गलनांक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सर, आओ देखते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? राइट। और आगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? बर्फ का गलनांक क्या है? अरे ये तो लगता है अभी भी लिखे हुए किए थे जी, 0 डिग्री सेल्सियस। ये लिखाए थे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा में भी 0 डिग्री होगा, और गलनांक भी पूछेगा तो 0 डिग्री ही होगा। सही, हमारा सही उत्तर व गलती करवा दिया कहा तुम जी। जैसे कि गलनांक किसे कहते हैं वो तो ठीक है, बर्फ का गलनांक क्या है ये पूछा है, समझे? तो इसका आंसर तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस है। और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है ये पूछा, तो इसको में भी आंसर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होंगे। वो तो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गलनांक पूछ रहा है और उसमें गुप्त ऊष्मा पूछ रहा है ना, तो मेरे ख्याल से वो वाला क्या होगा जो 1 पॉइंट कुछ ऐसे लिखाए थे। फोन है नहीं ना कि सर्च करके देखें। अच्छा, इसका अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। 2 क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछा था कि द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है कि नहीं, और फिर एक चीज बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है। तो ये दोनों को जो है वो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे, तो सुधार करवा दूंगा। जो लिखवाया वही करेक्ट है या फिर जो कल के क्लास में बोलूंगा वो करेक्ट है, ठीक है? तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बस याद रखेगा, ठीक है ना? मिला भी लीजिएगा, ठीक? समझ में आया जी?
दो गो में से कोई एक गो सही होगा, या तो 1 पॉइंट करके कुछ जूल लिखाते हैं वो हो, और नहीं तो फिर 0 डिग्री। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन जो है ना, वो पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन कौन, 12 और 13 ना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन लिख लो। गलनांक किसे कहते हैं, बर्फ का गलनांक क्या है? ऐसे तो हमको लगता है ना कि 1 पॉइंट ऐसे करके लिखा है ना, वही सही है। अब देखो भाई, लिखो, जिस ताप पर गलनांक किसे कहते हैं, बर्फ से पानी है ना जी, जिस ताप पर बर्फ से पानी बनना शुरू होता है, उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, बर्फ का गलनांक जीरो डिग्री सेल्सियस होता है। चलो खत्म हो गया भाई। ठीक है, इसमें दिया हुआ तो नहीं है बाकी, ये बात तय है। जब 1 kg वाष्प द्रव्य में बदलता है तो वह अपने क्वथन अथवा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करता है। हिमांक क्या होता है भाई? द्रव्य का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जमेगा भी 0 डिग्री से जमना शुरू करता है और 0 डिग्री से ही पिघलना शुरू होता है, जिसे हमने जमाव लिखा था, जो आपके किताब में हिमांक बोला है, यही ना। ओके, तो यही शब्द का थोड़ा सा अंतर रहता है ना, जो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी क्वेश्चन सारे ठीक ही हैं। द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अरे चलो देखो जी, दिया हुआ है जी, चलो इसको सुधार लो। यही देखो यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ तो बोलो, कौन सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, अभी ध्यान से समझना। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में सुधार में करवा रहा है, तो उसे ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा बोल देता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 था पेज नंबर 17 पे, कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, इसका डेफिनेशन हमने करेक्ट लिखवाया। फिर द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, ये है। तो इसका आंसर पैराग्राफ चेंज करके हमने कुछ लिखवाया था ना, कितना लिखवाया था बोलिए तो। ओके, द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो 100 डिग्री सेल्सियस होती है हमने लिखा है, उसको मेटार करके 12 नंबर वाले का आंसर है ये, है कि नहीं। उसको मिटा करके 540 कैलोरी पर ग्राम
या 2260 kg पर जूल। kg यहाँ पे kg किलो जूल पर किलोग्राम, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, समझे। तो द्रव्य के वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का क्लियर हो गया ना। अब बोलो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा पूछा नहीं, तो यहाँ पे बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 335 kg पर जूल है। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर में करेक्ट कर लीजिए। तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो 335 kg किलो जूल, इसको पढ़ते हैं, kg का मतलब हुआ, समझे, किलो जूल पर kg। या इसको कैलोरी में अगर लिखा है तो 80 कैलोरी पर ग्राम, समझे। यानी कि 1 ग्राम बर्फ से पानी में बदलेगा तो कितना कैलोरी? 80 कैलोरी, है कि नहीं। ये क्वेश्चंस क्या है 13 में? बर्फ से गलन की गुप्त ऊष्मा क्या? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, यानी कि बर्फ से पानी ना, तो वो जो है वो 335 होता है। यानी कि 1 ग्राम बर्फ को आप पानी में पिघलाइएगा तो इतना लगेगा, समझे। तो ये है दोनों, ठीक है। आई होप कि आप इसको करेक्ट कर लिए होंगे, राइट। चलो भाई, टेंशन खत्म हो गया नहीं, अगले क्लास वाला झमेला, तो कोई भी टेंशन नहीं लगा, है कि नहीं। वहीं तो हमको जब उस समय तो थोड़ा सा कंफर्म थे, लेकिन जब क्वेश्चन आया कि गलनांक क्या है, तो भाई गलनांक बर्फ का क्या है, यहीं पे तो लिखा बर्फ का गलनांक 0 डिग्री है, तो गुप्त ऊष्मा भी इतना ही होगा, नहीं गवा है। तो फिर ये है। अब तुम भी बोला नहीं, किताब नहीं पढ़ता घर पर जी, अब बोलेगा नहीं करेगा। ठीक है फिर, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर। थोड़ा बहुत एरर हो जाता है आगे पीछे। और आज के क्लास में कोई क्वेश्चंस करवाया, उसमें अब भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेगा, नहीं तो फिर मैं छुट्टी दे देता हूँ, अगले क्लास में मिलेंगे, समझे। ठीक है फिर, सी यू सून।